काबा में जाके आप 3 शैतानों को एक्सप्लिसिटली पत्थर क्यों मारते हैं? आपके अल्लाह ने कह दिया कि इस पत्थर को कंकर मारो, तो ये शैतान को कंकर मारना है। तो कोई बंदा एक पत्थर की मूर्ति बना लेता है और पूजा करता है उस खुदा की उस रिप्रेजेंटेशन के तौर पे उस पत्थर को, तो आपको क्या तकलीफ है? आदम सीकर ने एक गलत स्टेटमेंट प्रेजेंट किया और उस स्टेटमेंट को एज एन एनालॉजी प्रेजेंट किया कि मक्का में जिस तरह जमरात में एक पिलर शैतान को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से मूर्ति भगवान को रिप्रेजेंट कर रही है और मूर्ति की पूजा करने वाला उस मूर्ति की पूजा नहीं कर रहा है, बल्कि उस भगवान की पूजा कर रहा है जो वो मूर्ति रिप्रेजेंट कर रही है। बड़ी अफसोस की बात है कि इतनी स्टडी करने के बाद, इस्लाम पर इतनी स्टडी करने के बाद, आदम सीकर का इस्लाम के बारे में और जमरात और हज का नॉलेज ज़ीरो है। आज आदम सीकर को मैं इस्लाम का और हज का थोड़ा नॉलेज देता हूँ। मैं अगर हम उस पिलर को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाके रख दें तो कोई भी उस पिलर पे अब पत्थर नहीं मारेगा। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि वो पिलर उस तरह से शैतान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर किसी मूर्ति को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख देंगे तो भी वो मूर्ति उसी भगवान को रिप्रेजेंट करेगी और लोग बाग उस मूर्ति की पूजा तब भी करेंगे, उस नई जगह पर भी करेंगे। लेकिन हाजी उसी जगह पर पत्थर मारेंगे जहां पर पत्थर मारने का हुक्म है, चाहे वहां पर पिलर हो चाहे ना हो। अब मैं आदम सीकर को एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझाऊंगा। उसके बाद इस्लाम पर उंगली उठाने से पहले पूरी तरह से स्टडी करने के बाद और 10 बार सोचने के बाद ही आदम सीकर साहब इस्लाम पर उंगली उठा पाएंगे। आपके सामने एक माइलस्टोन है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मक्का 64 किलोमीटर बाद है। अगर इस माइलस्टोन को इस जगह से हटाकर किसी दूसरी जगह पर रख दें तो उसका रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। अब वो माइलस्टोन रिप्रेजेंट नहीं करेगा इस चीज को कि मक्का 64 किलोमीटर बाद है। जिस तरह ये माइलस्टोन नहीं रहा अपनी जगह बदलने के बाद, उसी तरह से वो पिलर शैतान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है अपनी जगह बदलने के बाद। लेकिन एक मूर्ति अपनी जगह बदलने के बाद भी मूर्ति ही रहेगी, वो उसी भगवान को रिप्रेजेंट करती रहेगी। अब मैं आदम सीकर को एक रियल एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। बहुत साल पहले जमरात में एक छोटा पिलर था और हाजीज उस पिलर पर कंकड़ियां मारते थे। उसके बाद कुछ सालों बाद उस छोटे पिलर को एक बड़े पिलर से रिप्लेस कर दिया गया और हाजीज अब उस बड़े पिलर को कंकड़ियां मारते थे। और अब उस बड़े पिलर को एक बड़ी दीवार से रिप्लेस कर दिया है और अब हाजीज उस दीवार को कंकड़ियां मारते हैं। जिस तरह से एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर दिया गया तो उसके बाद भी वो अरकान शैतान को कंकड़े मारने वाला ही कहा जाएगा। लेकिन अगर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को बदलकर अगर श्री राम की मूर्ति रख दी जाए तो ये नहीं कह सकते कि अभी भी जीसस क्राइस्ट की ही पूजा हो रही है। अब ये कहा जाएगा कि अब राम जी की पूजा हो रही है। आदम सीकर अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर ले ताकि आगे कभी ऐसी गलती ना हो। पहला पॉइंट है इंसिडेंट, दूसरा है लोकेशन, तीसरा है टाइम। इंसिडेंट का मतलब यह है कि जब शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके बहकावे में नहीं आए थे तो उस इंसिडेंट को रेप्लिकेट करना है शैतान को कंकड़ी मारकर। और लोकेशन मतलब यह है कि उन 3 जगहों पर कंकड़ी मारना है जिन जगहों से शैतान ने बहकाने की कोशिश की थी। और लोकेशन को ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह कंफ्यूज करके दिखाया जाता है उसको मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूं। जो काबा, ये जो ब्लैक स्टोन है, उसको ये दिखाया जाता है कि मुसलमान काबा या ब्लैक स्टोन की इबादत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी मुसलमान काबा या ब्लैक स्टोन की इबादत नहीं करता है। काबा एक किबला है, किबला यानी डायरेक्शन। मुस्लिम्स दुनिया के कोई भी हिस्से में हो वो काबा की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते हैं फॉर यूनिटी। अगर वो इंडिया में है तो भी काबा को फेस करेगा और वो अफ्रीका में है तो भी काबा की तरफ फेस करेगा। और अगर वो अमेरिका में है तो भी वो काबा की तरफ फेस करके नमाज पढ़ेगा।
काबा सिर्फ एक किबला है, एक डायरेक्शन है। इसका एक प्रूफ यह भी है कि जब काबा किबला नहीं बना था, उसके पहले बैतुल मुक़द्दस किबला था और सारे मुस्लिम्स बैतुल मुक़द्दस की तरफ फेस करके नमाज पढ़ते थे। तो इससे ये प्रूव होता है कि कोई काबा की इबादत नहीं करता है, काबा सिर्फ एक किबला है, एक डायरेक्शन है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम, मतलब सिर्फ हज के टाइम पे ही उस शैतान को कंकड़ी मारी जाती है। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि सिर्फ हज के टाइम पे और जमरात की लोकेशन पे ही उस स्ट्रक्चर, चाहे वो दीवार हो या पिलर हो, वहाँ पे कंकड़ी मारी जाती है। लेकिन अगर मूर्ति किसी भी टाइम अवेलेबल हो, उसकी पूजा होगी, जहाँ भी अवेलेबल हो उसकी पूजा होगी। तो यहाँ मालूम पड़ता है कि वो स्ट्रक्चर शैतान को उस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जिस तरह मूर्ति भगवान को रिप्रेजेंट करती है।